नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुस्कान नागदा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। इंदौर में लंबे समय के बाद एक बार फिर से खसरे के प्रकोप के बढ़ने का दौर शुरू हो गया है, जहां पिछले एक सप्ताह में शहर के 4 अलग अलग स्थानों से 11 संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं सभी मरीज 9 साल तक के बच्चे बताए जा रहे हैं। दरअसल इंदौर में पिछले एक सप्ताह में अलग अलग क्षेत्रों में करीब 11 बच्चे खसरे के संक्रमण की चपेट में आए हैं। वहीं इनमें से 8 बच्चे सामान्य इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे थे, जहां पर जांच के बाद इनमें संक्रमण की पुष्टि की गई थी। वहीं 8 बच्चों में संक्रमण की पुष्टि होने के बाद से ही स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लगातार इनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है, जिसमें 3 और बच्चे संक्रमित पाए गए हैं। इसके बाद अब इंदौर जिले में कुल 11 बच्चे खसरे से संक्रमित पाए गए हैं। वहीं संक्रमित हुए इन सभी बच्चों को लेकर स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि जांच में पुष्टि होने के बाद से ही इन बच्चों को जरूरी दवाओं के साथ ही विटामिन ए के डोज भी शुरू कर दिए गए हैं, ताकि संक्रमण के कारण होने वाले प्रभाव को कम किया जा सके। वहीं विभाग के द्वारा तत्परता से इस मामले में कार्रवाई की जा रही है और जिन भी इलाकों से यह बच्चे संक्रमित पाए गए हैं, वहां पर स्क्रीनिंग की व्यवस्था भी की जा रही है, ताकि इस संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल के बरलाई और कड़छा सेक्शन में रेल दोहरीकरण के कार्य के चलते कई ट्रेनों को निरस्त किया गया है। वहीं कई ट्रेनों के रूट डाइवर्ट किए गए हैं। वहीं कुछ ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया है। इंदौर से चलने वाली 26 ट्रेन को निरस्त किया गया है। 58 ट्रेनों का रूट डाइवर्ट किया गया है और 14 ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया में इंदौर आने वाले और जाने वाले हजारों यात्री प्रभावित होंगे। कड़छा और बरलाई के बीच रेल दोहरीकरण का कार्य हो रहा है, जिसके चलते 11 फरवरी से 24 फरवरी तक यह रेल यातायात प्रभावित रहेगा। देखिए, ये क्या है कि उज्जैन, देवास और इंदौर जो डबलिंग का काम चल रहा है, तो कड़छा तक ये काम उज्जैन से पूरा हो चुका है। तो कड़छा और बरलई के बीच में जो सेक्शन में काम चल रहा है, ये 11 तारीख से और 24 फरवरी तक ये काम रहेगा। इसमें क्या है कि हमारी जो इंदौर से चलने वाली ट्रेनें हैं, तो तकरीबन चलने और आने वाली ट्रेनें हैं, तो तकरीबन आधे दर्जन, दो दर्जन ट्रेनों को कैंसिल किया गया है, जिसमें ज़्यादातर स्पेशल और पैसेंजर ट्रेनें हैं। और जो दूसरी जो तकरीबन 58 जो ट्रेनें हैं, उनको डाइवर्ट किया गया है इंदौर, फतेहाबाद, उज्जैन होके। और इसके अलावा कुछ ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट भी किया है। तकरीबन 1 दर्जन ट्रेनें हैं, उनको शॉर्ट टर्मिनेट उज्जैन स्टेशन पे, मक्सी, उनके आसपास एरिया में, क्योंकि ये बड़ा एक मेगा जो ब्लॉक लिया गया है। इसमें क्या है कि तकरीबन ये 14 दिन तक ये प्रक्रिया रहेगी। इसमें ये सारा जो वर्क है वहाँ से बरलई और कच्छा के बीच में पूरा हो जाएगा, क्योंकि सेफ्टी पर्पज से ये लिया गया है। और इसका जो मेन पर्पज है, क्योंकि इंदौर में एक तरफा प्यार में पागल युवक द्वारा छोटी ग्वालटोली थाना क्षेत्र में पिछले दिनों गोलीकांड की घटना को अंजाम देकर संस्कार नामक युवक की हत्या की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपी राहुल को मुखबिर की सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे कर दिया है। दरअसल इंदौर में लगातार मामूली विवाद के कारण कई बड़ी घटनाएं सामने आ रही है और ऐसे ही घटना 2 दिन पहले छोटी ग्वालटोली थाना क्षेत्र स्थित रेलवे स्टेशन के परिसर में अपने घर जा रही युवती से एक तरफा प्यार में पागल राहुल यादव नामक युवक द्वारा कहासुनी हो गई थी। इसी के चलते युवती के साथ जा रहे सहकर्मी संस्कार नामक युवक जब बीच बचाव में आया, तो राहुल यादव ने उस पर ही गोली चला दी। गोली सीधे राहुल के सिर में जा लगी थी, जिसे तत्काल उपचार के लिए एमवाई अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान संस्कार की मौत हो गई थी। जिसके बाद से ही राहुल यादव अपने परिवार के साथ फरार हो गया था, जिसे पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर महू और अन्य स्थानों पर दबिश देते हुए गिरफ्तार कर लिया है। विगत समय में अभी थाना छोटी ग्वालटोली में हत्या की घटना घटित हुई थी, जो कि काफ़ी संवेदनशील थी। पुलिस द्वारा पकड़ में लगातार विवेचना की गई और आरोपी को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी पुलिस हिरासत में है, गिरफ्तारी में है। सर, कहाँ फरार हो गया था गोलीकांड की घटना को अंजाम देने के बाद? ये आरोपी द्वारा रेलवे स्टेशन के पास घटना घटित की गई थी। घटना घटित करने के बाद तत्काल वो भाग गया था और इधर उधर घूमता रहा। बाद में पुलिस द्वारा दबिश देकर पकड़ा गया। इंदौर में पिछले दिनों पुलिस द्वारा नारेबाजी करने वाले असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया था और इसी के तहत हिंदू संगठन की ओर से न्यायालय में केस से जुड़े वरिष्ठ अधिवक्ता को अज्ञात बदमाशों द्वारा जान से मारने की धमकी दी थी। इस पूरे मामले में पुलिस ने फरार बदमाशों पर 10,000 का इनाम घोषित किया।
दरअसल शहर में पिछले दिनों शाहरुख खान की पठान फिल्म के दौरान विशेष समुदाय से जुड़े धर्मगुरु को लेकर नारेबाजी की घटना को अंजाम दिया गया था और इसके बाद विशेष समुदाय के युवाओं द्वारा नारेबाजी कर शहर का माहौल खराब करने की कोशिश की गई थी। इस पूरे मामले में पुलिस ने दोनों ही ओर से अपराध प्रकरण दर्ज कर कई लोगों की गिरफ्तारी कर जेल की सलाखों के पीछे कर दिया था। इस पूरे मामले में हिंदू संगठन से जुड़े कुछ लोगों को न्यायालय में पैरवी करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल नायडू को सेंटर कोतवाली थाना क्षेत्र के चलती राह में रोककर जान से मारने की धमकी दी गई थी। इस पूरे मामले में पुलिस ने वरिष्ठ अधिवक्ता के कहे अनुसार प्रकरण दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी थी। तो वहीं जो भी इन बदमाशों की पुलिस को सूचना देगा उसे 10,000 का इनाम दिया जाएगा। थाना कोतवाली में पकड़ पंजीबद्ध है और पुलिस लगातार विवेचना कर रही है और साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं और जो फरार आरोपी हैं, संदिग्ध हैं, उनकी पतासाजी के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। लगातार वीडियो कैमरे और के माध्यम से, इसके अलावा जहां जिस क्षेत्र में ये घटना घटित हुई है वहां भी लोगों से संपर्क करके गोपनीय सूचनाएं एकत्रित करके जानकारी एकत्रित की जा रही है। साथ ही जो आरोपी हैं, संदिग्ध हैं, उनका पोस्टर भी जारी किया गया है और उन पर 10,000 रुपये की इनाम की घोषणा भी की गई है। उम्मीद है कि हम लोग जल्दी से जल्दी आरोपियों को पकड़ेंगे। इंदौर में पुलिस की रात्रि गश्त पर चोर लगातार सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं और इसी के तहत अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र के मेन रोड पर मेडिकल की दुकान को निशाना बनाते हुए चोरों ने हजारों रुपए की नकदी राशि के साथ कीमती साज सज्जा का सामान लेकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने शिकायत के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद से ही सुरक्षा मापदंडों को सुनिश्चित करने के लिए पुलिस कई तरह के कदम उठा रही है। तो वहीं चोरों द्वारा भी शहर के विभिन्न क्षेत्रों में चोरी की वारदातों को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके कारण पुलिस की रात्रि गश्त और कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। ये सर 8 तारीख को रात को 4:30 बजे के आसपास चोर घुसे हैं। शटर के ताला तोड़ा उन्होंने और 2 लोग थे, वो शटर ऊंचा करा, दोनों अंदर गए हैं। 15-20 मिनट तक पूरा सामान उन्होंने उथल पुथल करा। गले में जितने नोट पड़े थे, खुले पड़े थे, वो सब निकाल के ले गए। उसके अलावा 4 निविया बॉडी लोशन ले गए, बॉडी वॉश ले गए, पेम्पर्स के बड़े बड़े आर्टिकल 5-6 पैकेट वो लेके गए। मतलब कुल उनका 15-16 हज़ार का सामान ले गए और 14,000 रुपये की नकदी चोरी करके गए। इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र में दर्दनाक हादसे की घटना सामने आई है, जिसमें पति पत्नी की मौके पर तो वहीं 3 वर्ष के बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने डंपर को जब्त कर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। इंदौर में लगातार सड़क दुर्घटनाओं के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं एक ताजा मामला खजराना थाना क्षेत्र स्थित कनाडिया बाईपास पर देवास की ओर जा रहे पति पत्नी सहित बच्चे को तेज रफ्तार डंपर ने अपनी चपेट में ले लिया, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने पूरे मामले में मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए एमवाई अस्पताल भिजवाया है, तो वहीं ड्राइवर को गिरफ्तार कर डंपर को जब्त कर लिया है। घटना में मृतक महिला का नाम करीना परमार और पति का नाम राहुल परमार सहित 3 वर्ष के बच्चे की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में मर्ग कायम कर जांच में जुटी है। हाँ, एक परिवार ये मोटरसाइकिल पे जा रहा था, उसमें पति पत्नी और एक बच्ची भी थी और इसमें एक डंपर को ये लोग ओवरटेक कर रहे थे। ओवरटेक करने के दौरान ये घटना घटी है और इसमें पति पत्नी की मृत्यु हो गई है और बच्ची को घायल अवस्था में अस्पताल लेकर गए। सर कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे, जानकारी नहीं है अभी इतना क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन इनका जो है करड़िया ब्रिज की तरफ ये लोग जा रहे थे और उसी दौरान ये घटना घटी है।